दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा वनडे मुकाबला लंदन के मशहूर द ओवल मैदान पर खेला गया। ये मैच क्रिकेट के इतिहास के सबसे रोमांचक और दिल दहला देने वाले मुकाबलों में से एक था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने भी ऐसी शानदार पारी खेली कि सब दंग रह गए। मैच के आखिरी 6 गेंदों पर भारत को 24 रनों की जरूरत थी और उसके बाद जो हुआ उसे क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको इस खास मैच की पूरी कहानी बताएंगे, जो हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यादगार है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा लक्ष्य 1000 लाइक्स का है। मैच की शुरुआत टॉस से हुई। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओवल की पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी और बटलर को भरोसा था कि उनकी टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए बेन डकेट और फिल सॉल्ट। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की। शमी ने पहले ही ओवर में सॉल्ट को परेशान किया, लेकिन सॉल्ट ने संभल कर खेला। दूसरे छोर से हर्षित राणा ने गेंदबाजी की और उनकी तेज गेंदों ने डकेट को सतर्क रखा। शुरुआती 5 ओवरों में इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 42 रन था। डकेट और सॉल्ट ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन छठे ओवर में हर्षित राणा ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई। उन्होंने डकेट को एक शॉर्ट गेंद पर फंसाया और डकेट पुल शॉट खेलने की कोशिश में हवा में शॉट खेल बैठे। स्लिप में विराट कोहली ने एक शानदार कैच पकड़ा। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 48 रन था। इसके बाद जो रूट क्रीज पर आए और सॉल्ट के साथ मिलकर पारी को संभाला। सॉल्ट ने शमी की गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर राणा की गेंद पर छक्का जड़ा। 10 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 62 रन था। रन बनाने की गति 8.2 के करीब थी। कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में कमाल कर दिया। कुलदीप की गुगली पर सॉल्ट आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए। सॉल्ट ने 52 रन बनाए। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 98 रन हो गया। जो रूट और हैरी ब्रूक ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। रूट ने अपनी बेहतरीन तकनीक दिखाई और ब्रूक ने आक्रामक बल्लेबाजी की। ब्रूक ने रविंद्र जडेजा के 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। 20 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 172 रन था। 25वें ओवर में कुलदीप ने फिर जादू दिखाया। उन्होंने जो रूट को एक फ्लाइटेड गेंद पर LBW आउट किया। रूट ने 68 रन बनाए और वापस चले गए। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 198 रन हो गया। अब क्रीज पर कप्तान जॉस बटलर आए। बटलर और ब्रूक ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को और मजबूत किया। बटलर ने हार्दिक पांड्या की एक गेंद पर छक्का और जडेजा की गेंद पर चौका लगाया। 30 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 252 रन था। ब्रूक ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और बटलर भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 35वें ओवर में मोहम्मद शमी ने ब्रूक को एक सटीक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रूक 62 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 288 रन था। अब लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए। बटलर और लिविंगस्टोन ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को और रफ्तार दी। लिविंगस्टोन ने कुलदीप की गेंद पर एक बहुत लंबा छक्का लगाया और हार्दिक की गेंद पर चौका बटोरा। बटलर ने भी अच्छा खेलते हुए 40वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 40 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 342 रन था। आखिरी 10 ओवरों में इंग्लैंड ने और तेजी से रन बनाए। बटलर ने हर्षित राणा की गेंद पर छक्का और शमी की गेंद पर चौका लगाया। लिविंगस्टोन ने भी जडेजा के 1 ओवर में 2 छक्के जड़े, लेकिन 45वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने लिविंगस्टोन को एक शॉर्ट गेंद पर आउट कर दिया। लिविंगस्टोन ने पुल शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और फील्डर ने कैच पकड़ लिया। लिविंगस्टोन ने 48 रन बनाए। इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 378 रन था। आखिरी 5 ओवरों में बटलर ने बहुत तेज बल्लेबाजी की। उन्होंने शमी के 1 ओवर में 3 चौके जड़े और राणा की गेंद पर एक और छक्का मारा। बटलर ने 92 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इंग्लैंड की पारी 50 ओवरों में 6 विकेट पर 426 रन पर खत्म हुई। बटलर 118 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, जबकि शमी, राणा और हार्दिक को 1-1 विकेट मिला। 427 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जोफ्रा आर्चर ने की। आर्चर की तेज गेंदों ने रोहित को थोड़ा संभल कर खेलने पर मजबूर किया, लेकिन वैभव ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया।
तीसरे ओवर में वैभव ने आर्चर की गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर डेविड विलली की गेंद पर छक्का जड़ा। रोहित ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। 5 ओवरों के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 48 रन था। छठे ओवर में वैभव ने तूफान ला दिया। ब्राइडन कार्स की गेंदों पर वैभव ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। इस ओवर में 18 रन बने और भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 66 रन हो गया। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 98 रन था। 15वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। जोफ्रा आर्चर ने रोहित शर्मा को एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। रोहित 80 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 142 रन था। रोहित की इस पारी ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दी। अब क्रीज पर आए शुभमन गिल, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे। गिल ने शुरू से ही अच्छी बल्लेबाजी की। वैभव ने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। 20 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 198 रन था। 23वें ओवर में वैभव ने शाकिब महमूद की गेंद पर एक शानदार शॉट खेलकर अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 68 गेंदों में 112 रन बनाए। ये शतक स्टेडियम में बैठे हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। वैभव ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। लेकिन 25वें ओवर में आदिल राशिद ने वैभव को एक धीमी गेंद पर फंसाया। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और फील्डर ने कैच पकड़ लिया। वैभव 112 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 224 रन था। अब क्रीज पर विराट कोहली आए। गिल और कोहली ने मिलकर पारी को संभाला। गिल ने अपनी टाइमिंग दिखाई और कोहली ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को बढ़ाया। 30 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 278 रन था। 35वें ओवर में गिल ने अपना शतक पूरा किया। 92 गेंदों में 100 रन बनाए। ये शतक उनकी शानदार फॉर्म को दिखाता है। लेकिन 38वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने कोहली को एक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली 42 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 322 रन था। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। गिल और पांड्या ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोला। गिल ने लिविंगस्टोन की गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन 42वें ओवर में आदिल राशिद ने गिल को एक गूगली पर स्टंप आउट कर दिया। गिल 100 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 4 विकेट पर 362 रन था। अब क्रीज पर केएल राहुल आए। पांड्या ने आते ही तेज बल्लेबाजी शुरू की। 45 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 398 रन था। आखिरी 5 ओवरों में भारत को 29 रनों की जरूरत थी। 48वें ओवर में राहुल एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 410 रन था। अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा आए। 49वें ओवर में पांड्या ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 422 रन पर पहुंच गया। आखिरी ओवर में भारत को 24 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी के लिए आए जोफ्रा आर्चर। पहली गेंद पर पांड्या ने एक बहुत लंबा छक्का जड़ा। अब 18 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर पांड्या ने एक और छक्का लगाया। अब 12 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर पांड्या ने चौका मारा। अब 8 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर पांड्या ने एक और छक्का लगाया और अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर पांड्या ने सिंगल लिया और जडेजा स्ट्राइक पर आए। आखिरी गेंद पर जडेजा ने शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के पास रुक गई। जडेजा और पांड्या ने तेजी से 2 रन पूरे किए और भारत ने यह मैच आखिरी गेंद पर जीत लिया। पांड्या 54 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया और 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त हासिल कर ली। हार्दिक पांड्या को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वैभव सूर्यवंशी ने 112, रोहित शर्मा ने 80 और शुभमन गिल ने 100 रनों की शानदार पारियां खेली। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। दोस्तों, इस जीत का असली हीरो आपके हिसाब से कौन था? वैभव का तूफानी 112, रोहित का 80, गिल का शानदार 100 या पांड्या की आखिरी ओवर में 54 रनों की विस्फोटक पारी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगले मैच की हाइलाइट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।